तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे सबक इश्क का वेब सीरीज के एपिसोड 1 का। तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खराब। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है शिका नाम की एक कॉलेज टीचर से, और वो आईने में देखकर अपने आप को कॉलेज जाने के लिए तैयार कर रही होती हैं। और तैयार होते होते वे कुछ ही देर में ख्वाब देखने लगती हैं जहाँ बाथरूम में वो और उसका पति रोमांस कर रहे होते हैं। यानी कि कहानी की शुरुआत में हमें एक 10 मिनट का बढ़िया सा सीन देखने को मिलता है शिका और उसके पति का, और ये सीन बहुत ही मजेदार होता है और कहानी की शुरुआत भी बहुत ही बढ़िया तरीके से होती है। और फिर कुछ ही देर में शिका का पति दिनेश अपने घर में आता है और शिका अपने पति को कहती है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ और तुम हमारी बेटी को जल्दी से उठा देना, और वो ये बोलकर अपने कॉलेज चली जाती हैं। और कहानी के आगे शिका अपने कॉलेज में अपने स्टूडेंट को पढ़ा रही होती हैं और कुछ ही देर में वहाँ पर एक नया स्टूडेंट आता है जिसका नाम नीतीश होता है, और वो आकर क्लास में बैठता है और उसकी नजर जाती है शिका पर, और उसे शिका को देखते ही पहली नजर में प्यार हो जाता है। और क्लास में नीतीश का ध्यान पढ़ाई पर नहीं होता है जबकि शिका पर होता है। फिर यहाँ पर कुछ ही देर में क्लास खत्म हो जाती है और शिका अपने घर जाने लगती है। और यहाँ पर हमें शिका की बेटी प्रीति को भी दिखाया जाता है और ये दोनों माँ बेटी बातें कर रहे होते हैं। और इसके बाद शिका जाने लगती है तब नीतीश शिका के पास आता है और शिका को कहता है कि मुझसे 2 सालों से पढ़ाई नहीं हो रही है, इसीलिए आप मुझे ट्यूशन दे दीजिए। और वो इस बात को लेकर जिद करने लगता है, लेकिन यहाँ पर शिका उसे साफ मना कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। और कहानी के अगले दिन हम देखते हैं कि शिका क्लास में सभी स्टूडेंट का एग्जाम ले रही होती हैं और सभी बच्चे एग्जाम देने में बिजी होते हैं। यहाँ पर नीतीश का ध्यान सिर्फ शिका पर होता है और वो साथ ही साथ शिका के सपने देखने लगता है, और उसके ये सपने जल्द ही टूट जाते हैं। और आगे फिर एग्जाम खत्म होता है और सभी बच्चे चले जाते हैं सिर्फ नीतीश को छोड़कर। शिका नीतीश के पास आती है और पूछती है कि एग्जाम पेपर में कुछ भी क्यों नहीं लिखा। वो अपने पापा के ट्रांसपोर्ट वाला बहाना बनाने लगता है, जिसके बाद शिका उस पर थोड़ा सा तरस खाकर उसकी एग्जाम में थोड़ी सी मदद कर देती है। लेकिन नीतीश का ध्यान एग्जाम पेपर पर नहीं होता है, उसका ध्यान तो शिका पर होता है। और कहानी की दूसरी तरफ हमें शिका का पति दिनेश और एक मुकेश नाम का आदमी दिखाया जाता है, और वो लोग फोन पर बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर मुकेश दिनेश से कुछ हिसाब पूछ रहा होता है और वो दोनों बात करके फोन काट देते हैं। और यहाँ पर हमें मुकेश की आइटम को दिखाया जाता है और वो मुकेश को पानी में बुलाती हैं और उसके साथ में रोमांस करने लगती हैं। यानी कि यहाँ पर आपको 10 मिनट का बढ़िया सा सीन देखने को मिलेगा जहाँ पर मुकेश अपनी आइटम की चीखें निकाल देता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और ये सीन बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है। मैं नहीं मानता। और कहानी के अगले दिन हम देखते हैं कि नीतीश फिर से शिका से मिलता है कॉलेज में, और वो फिर से शिका से जिद करने लगता है कि आप मुझे ट्यूशन देगी तो मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर शिका फिर से नीतीश को मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर नीतीश का दिल एक बार फिर से टूट जाता है। और कहानी के आगे दोनों माँ बेटी अपने घर पहुँचते हैं जहाँ पर दिनेश घर पर नहीं होता है, लेकिन उन लोगों को दिनेश की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि वो मीटिंग में जा रहा है। और ये पढ़ने के बाद शिका थोड़ी सी उदास हो जाती है। और फिर रात में शिका सोई हुई होती है तो चोरी चुपके उसका पति उसके कमरे में आ जाता है और उसके साथ फुल रोमांस करने लगता है। यानी कि यहाँ पर आपको 10 मिनट का बढ़िया सा सीन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक बार फिर दिनेश शिका की चीखें निकाल देता है और शिका की प्यास बुझा देता है, और यहाँ पर शिका भी बहुत खुश हो जाती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और कहानी में फिर अगले दिन नीतीश शिका से मिलता है और वो शिका पर लाइन मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर शिका को गुस्सा आ जाता है
और वो नीतीश से कहती हैं कि मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाने आती हूँ और तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाओ। और ये बोलकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती हैं। और कहानी की दूसरी तरफ मुकेश दिनेश को अपनी बातों में फंसा लेते हैं और दिनेश को 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए कहता है और दिनेश उसकी बात सुनकर उससे थोड़ा टाइम मांगता है। और वहीं पर मुकेश की आइटम दिनेश के कमरे में बैठी होती हैं और दिनेश को फुल उकसाने की कोशिश कर रही होती हैं। और यहाँ कहानी के आगे दिनेश और डायना का एक बढ़िया सा सीन देखने को मिलता है और ये सीन 10 मिनट तक चलता है, जहाँ पर दिनेश डायना को अच्छी तरीके से खुश कर देता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और कहानी की दूसरी तरफ नितेश फिर से शिखा की क्लास में उसके सपने देखने लगता है, जहाँ पर वो शिखा को डांस करते हुए देखता है। और जब नितेश का ये सपना टूटता है तो पूरी क्लास वहाँ से चली गई होती है, बस शिखा को छोड़कर। और यहाँ पर फिर नितेश फिर से जिद करने लगता है ट्यूशन क्लास के लिए और शिखा उसको फिर से मना कर देती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी शिखा का पैर टेबल से टकरा जाता है और शिखा के बड़े बड़े संतरे सीधे नितेश के मुंह पर आकर गिरते हैं। और यहाँ पर नितेश ये सब देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता है। और यहाँ पर हमें इन दोनों का एक सीन होता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।